हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसी भी हिंदी साहित्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी विद्यार्थी बिहार एस सेट एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे और ये टॉपिक आप लोगों की परीक्षा के लिए क्यों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम लोग तार सप्तक टॉपिक को पढ़ेंगे। तार सप्तक के अंतर्गत जो भी कवि आते हैं उन्हें देखेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इसे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन कवियों को किस प्रकार याद रखना है, ये ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे बैच को ज्वाइन नहीं किया है या फिर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ पर आप मैसेज करके सारे इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास के एक एक तथ्यों को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, क्योंकि तार सप्तक के जो भी कवि हैं उनको याद करने का जब मैं ट्रिक आप लोगों को बताऊंगी, उससे आप एक जगह नोट डाउन कर सके। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तार सप्तक के कवि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए। हिंदी साहित्य जगत में अब तक 4 सप्तकों की स्थापना हो चुकी है। कितने सप्तकों की? 4 सप्तकों की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हर एक सप्तक का क्या प्रकाशन वर्ष है, क्योंकि प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि दूसरे सप्तक का क्या प्रकाशन वर्ष है, चौथे सप्तक का क्या प्रकाशन वर्ष है। तो आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। आगे देखिए। तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। और ये पंक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आगे देखिए। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि तार सप्तक से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? तार सप्तक से। ठीक है, आगे देखिए। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। और कब किया गया? 1943 ईस्वी में। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए। अज्ञे के इस कथन को देखिए आप लोग। अज्ञे के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। तो तार सप्तक हम किसे कहते हैं? एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं को हम लोग तार सप्तक कहते हैं। और आप सबको पता भी होगा कि तार सप्तक में कुल 7 कवियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए। अब आप इस पंक्ति को देखिए और ये पंक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माशवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है? अज्ञे को। आगे देखिए। तो इस प्रकार तार सप्तक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसके संपादक कौन है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं। ठीक है, तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, आगे देखिए।
अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है। और ये कथन परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए कि तार सप्तक के अंतर्गत शामिल कौन कौन से कवि हैं। इनके नाम आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। पहले है अज्ञे, जो कि तार सप्तक के संपादक हैं। ठीक है। दूसरे हैं मुक्तिबोध। तीसरे हैं गिरजा कुमार माथुर। चौथे हैं प्रभाकर माचवे। पांचवे हैं भरत भूषण अग्रवाल। छठवें हैं नेमीचंद जैन और सातवें हैं रामविलास शर्मा। और इन सब के नाम आपको काफी अच्छे से याद होने चाहिए। इसे याद करने का एक आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप काफी अच्छे से इसे याद रख सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को काफी अच्छे से याद रखिएगा। अमुने गिरा प्रभा। ठीक है। अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद जैन, गिरा से गिरिराज कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है। तो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी और दूसरे सप्तक के संपादक हैं अज्ञे। दूसरे सप्तक के अंतर्गत शामिल कौन कौन से कवि हैं, इसे देखिए। रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास। ठीक है। अब दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने का मैं ट्रिक आप लोगों को बता देती हूँ, और वो ट्रिक है कुछ इस प्रकार। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। धर्म से धर्मवीर भारती हो जाएंगे, वीर से रघुवीर सहाय हो जाएंगे, शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। ठीक है। शकुंतला से शकुंतला माथुर। ठीक है। ह से हरि नारायण व्यास और भागे भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। तो ये दूसरे तार सप्तक के कवियों को याद करने का आप लोगों का ट्रिक था। धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। ठीक है। तो इस तार सप्तक का ट्रिक मैं आप लोगों को क्या बताई थी, अमुने गिरा प्रभा। ठीक है। और दूसरे तार सप्तक का ट्रिक है धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिए तीसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी और संपादक हैं अज्ञे। अज्ञे ने तीसरे तार सप्तक की भूमिका में नकेनवादियों को आड़े हाथ लिया। 1956 में नकेनवादियों का प्रपद्यवाद प्रकाशित हुआ और इससे आप लोग याद रखिएगा कि प्रपद्यवाद को ही हम नकेनवाद कहते हैं और कब प्रकाशित हुआ, 1956 ईस्वी में। ठीक है। नकेनवादियों का कहना था कि अज्ञे आदि प्रयोगवादी नहीं है, असली प्रयोगवादी तो हम हैं। ठीक है। नकेनवादियों में शामिल कवि, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन से कवि नकेनवाद में शामिल नहीं हैं या फिर कौन से शामिल हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पहले हैं नलिन विलोचन शर्मा, दूसरे हैं केसरी सिंह और तीसरे हैं नरेश। ठीक है। आगे देखिए। नकेनवादी स्वयं को प्रयोगवादी और अज्ञे मंडल को प्रगतिशील कवि मानते थे। उनके अनुसार प्रयोग प्रपद्यवादियों के लिए साध्य था, जबकि अज्ञे के लिए साधन। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरे तार सप्तक के अंतर्गत शामिल कौन कौन से कवि हैं। तो पहली है कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन। ठीक है। अब तीसरे तार सप्तक के कवियों के नाम आप किस प्रकार याद रखेंगे, तो आप इस ट्रिक को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए काफी अच्छे से। प्रयाग विजय में कीर्ति सिंह ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। तो प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय से विजय देव नारायण शाही, कीर्ति से कीर्ति चौधरी। ठीक है। कुंवर से कुंवर नारायण, सर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदार से केदारनाथ सिंह। ठीक है। तो तीसरे तार सप्ताह का जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, जिससे आप काफी अच्छे से लिख ले। प्रयाग विजय में कीर्ति ने कुंवर सर से केदार के मन की बात कही। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चौथा सप्ताह, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी, जिसके संपादक हैं नामवर सिंह।
चौथे सप्तक के अंतर्गत शामिल कवि हैं अवधेश कुमार, ठीक है। दूसरे हैं राम कुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, ठीक है। और चौथे तार सप्तक के कवियों को याद करने के ट्रिक को आप नोट डाउन कर लीजिए। स्वदेशी अवधेश को राजकुमार नंद किशोर, ठीक है। स्वदेशी से स्वदेश भारती, अवधेश से अवधेश कुमार, ठीक है। राजकुमार से राजकुमार कुंभज, ठीक है। नंद से नंद किशोराचार्य, किशोर से राज किशोर, ठीक है। और सुमन राजे और श्री राम वर्मा, इसे आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, कुछ विशेष तथ्यों को देखिए जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तार सप्तक में प्रथम महिला कौन है? वो है शकुंतला माथुर, जो कि द्वितीय तार सप्तक में शामिल है। और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। जिसका ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, धर्मवीर और शमशेर शकुंतला का हरण करके भागे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक भी याद होगा तो आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक में संकलित है, ठीक है। आगे देखिए, तार सप्तक में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो तार सप्तक में कुल 3 महिलाएं हैं, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे, ठीक है। और जो शकुंतला माथुर है वो दूसरे तार सप्तक में शामिल है, कीर्ति चौधरी आप लोगों के तीसरे तार सप्तक में शामिल है और सुमन राजे चौथे तार सप्तक में शामिल है, ठीक है। आगे देखिए, तार सप्तक में पति पत्नी कौन है? तो पति पत्नी है गिरिराज कुमार माथुर और शकुंतला माथुर, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि शकुंतला माथुर और गिरिराज कुमार माथुर ये दोनों किस तार सप्तक में संकलित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तार सप्तक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आप लोगों के एग्ज़ाम में एक प्रश्न तो ज़रूर पूछेगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सबको सबसे पहले क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।